लोगों का हाल बेहाल हो रहा है गर्मी की वजह से। छोटे बच्चे और ज्यादा उम्र के लोगों को तो ये गर्मी सहन भी नहीं हो रही है। सन 2024 की गर्मी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूर्वज हैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनसे ये गर्मी सहन नहीं हो सकी, तो जो हमारे कुछ पूर्वज हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए। 2024 में इसी गर्मी में दिल्ली में कई लोगों की मौत भी हो गई। इसी गर्मी के कारण इस दुनिया का विनाश होना तय है। सभी लोग जो कि हैं पेड़ पौधों को काटने में लगे हैं, और हमारे जो देश की सरकार है वो तो भाई इस देश को ऊंचा ले जाने में लगी है। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारे जो देश की सरकार है वो हमारे भारत को ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटकर रोडें बिछाई जाती हैं, कंपनियां खोली जाती हैं, फैक्ट्रियां खोली जाती हैं। 6 सालों के अंदर ये हमारी जो पृथ्वी है वो रहने के लायक नहीं बचेगी, और अभी जैसे हालत हैं, अभी जैसी स्थिति है और आगे चल के उससे भी खराब होने वाली है, उससे भी बदतर होने वाली है। और अगर उस नजारे को देखना चाहते हो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। बस चंद कुछ ही सालों के बाद सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, और उसके बाद तुम भी कुछ नहीं कर सकते। ये आजकल इतनी गर्मी क्यों है? इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है? इस गर्मी का आखिर क्या ही कारण है? इतनी भयंकर तेज धूप पड़ रही है, लोगों का हाल बेहाल हो रहा है गर्मी की वजह से। छोटे बच्चे और ज्यादा उम्र के लोगों को तो ये गर्मी सहन भी नहीं हो रही है। इतनी तेज गर्मी है। इस सन 2024 की गर्मी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हमारे दोस्त, जो गर्मी अब के टाइम पे पड़ रही है, जो गर्मी अब पड़ रही है, उसने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस साल 2024 में इस गर्मी को कई लोग तो सहन भी नहीं कर पाए। आज के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोगों से ये गर्मी सहन नहीं होती है। और इसी तेज धड़कती तड़कती गर्मी के कारण जो पूर्वज हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनसे ये गर्मी सहन नहीं हो सकी, तो जो हमारे कुछ पूर्वज हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए। जी हमारे दोस्त, वो इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए। 2024 में इसी गर्मी में दिल्ली में इसी गर्मी के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली में कई लोगों की मौत भी हो गई इसी गर्मी के कारण। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ उसे छोड़ो। लेकिन अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा और कुछ भी ध्यान नहीं दिया हमने, कुछ भी नहीं किया हमने, तो भाई इस दुनिया का विनाश होना तय है। ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इसका कारण है कि आजकल बहुत ही कम पेड़ पौधे बचे हैं, और कहीं भी पेड़ पौधे आजकल है ही नहीं। क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे तो सभी लोग जो कि हैं पेड़ पौधों को काटने में लगे हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, पेड़ पौधे लगा तो कोई सकता नहीं है, लेकिन जो पहले से खड़े हुए हैं उन्हें और काट देते हैं। और हमारे जो देश की सरकार है वो तो भाई इस देश को ऊंचा ले जाने में लगी है। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारे जो देश की सरकार है वो हमारे भारत को डेवलपमेंट कर रही है, वो हमारे भारत को ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। लेकिन ऐसी ऊंचाई से भी क्या फायदा जो कि रहने के लायक ही ना बचे, जो कि वो धरती रहने के लायक ही ना बचे। ऐसे डेवलपमेंट में कोई फायदा नहीं है जिसमें इंसान ही ना रह पाए, तो क्या ही फायदा। और हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटकर रोडें बिछाई जाती हैं, कंपनियां खोली जाती हैं, फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई एक आम व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर सभी एकजुट होकर के अगर कुछ करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अगर सभी लोग एकजुट होकर के कुछ करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा सोचे तब ना, लेकिन कोई ऐसा करे तब ना। और भाई तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा और तुमने कुछ भी आवाज नहीं उठाई तो मेरे दोस्त कुछ ही सालों के अंदर ये हमारी जो पृथ्वी है वो रहने के लायक नहीं बचेगी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं अभी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसे ही हमारे देश में पेड़ कटते रहे और किसी ने कोई आवाज ना उठाई तो फिर बाद में होगा ये कि पेड़ों की संख्या कम होने के कारण जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो मनुष्य का अंत तो निश्चित तय है। इसीलिए अभी ध्यान दो मेरे भाई कि ये जो हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर रोडें बिछाई जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाड़ियां निकाली जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कंपनियां खोली जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं, इन्हें भाई रोको। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुमको भी हर हाल में आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि तुम भी इस धरती पर ही हो, तुम कहीं अंत नहीं हो, तुम भी यहीं रहते हो, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम भी आवाज उठाओ, तुम भी कुछ बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। और हाँ, इस बार जो बारिश आ रही है, इस बारिश में अपने घर पे या अपने खेत पे अपने हाथों से 5 पेड़ अवश्य लगाएं। जी हाँ मेरे भाइयों, आप लोगों से ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने हाथों से स्वयं 5 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि जब हम ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा। अगर हम दूसरे के भरोसे ही बैठे रहेंगे कि कोई और पेड़ लगाएगा
तब हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो तुम करोगे वही दूसरा करेगा। इसीलिए जब तुम पेड़ लगाओगे तो कोई और भी पेड़ लगाएगा, तो उसको देख करके 5 लोग और पेड़ लगाएंगे, और उन 5 लोगों को देख करके 10 लोग पेड़ लगाएंगे, और फिर उन 10 लोगों को देख करके 100 लोग और पेड़ लगाएंगे, और ऐसे ही कर करके साइकिल बनती चली जाएगी। और हमारे पूरे भारत में कुछ ही दिनों में पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, और कुछ ही सालों में हमारा भारत फिर से हरा भरा दिखने लगेगा। इसीलिए आप खुद अपने हाथों से 5 पेड़ लगा करके अपना योगदान जरूर दें। और हाँ, हमारी ये एक और जिम्मेदारी है कि अगर कोई पेड़ काटता है, फिर वो चाहे कोई भी हो, अगर वो पेड़ काटता है तो उसको बचाओ। ये हमारी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। और अगर तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते तो 4 लोगों को और बताओ कि ऐसे ऐसे हमारी मदद करो, और फिर वो 4 लोग भी सहयोग करेंगे पेड़ों को बचाने में। अगर आप ये मानते हैं कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप ये तो मानते हैं सभी लोग एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को अपने दिल, दिमाग और माइंड में उतार लो। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया और फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आया, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, सीधी सीधी लाइनों में, कि अगर अभी जो हाल है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। और हमारे देश में पेड़ों की बहुत ही कमी है, तो पेड़ हमें लगाने चाहिए और पेड़ हमें बचाने भी चाहिए। अगर कोई काटता है तो उन्हें बचाओ और अपने हाथों से खुद पेड़ लगाओ। इस बार जो बारिश आ रही है उसमें अपने हाथों से 5 पेड़ अवश्य लगाएं, और अपना हक समझें, अपना कर्तव्य समझें, और अपनी जिम्मेदारी समझें, और उस जिम्मेदारी को समझ करके निभाएं। तभी हमारे देश भारत में कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और अभी जैसे हालात हैं, अभी जैसी स्थिति है, और आगे चल के उससे भी खराब होने वाली है, उससे भी बदतर होने वाली है। और अगर उस नजारे को देखना चाहते हो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। बस चंद कुछ ही सालों के बाद सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, और उसके बाद तुम भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार जो बारिश आ रही है, उस बारिश में अपने हाथों से 5 पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद।